सिंह को जिताते आ रहे हैं, लेकिन आज जब देखा जाए कि एनडीए ने पिछड़े वर्ग से आने वाले मदन चौधरी को मौका दिया है तो वहीं वो निर्दलीय लड़ रहे हैं, क्या कहेंगे इसमें? आपने अभी सही सवाल किया। अभी तक जो भी सवाल किया उसमें सबसे प्रमुख सवाल आपका है, मतलब बहुत ही अच्छा सवाल रहा कि आप पिछड़ा वर्ग का सवाल उठाया। ये लड़ाई 2025 का जो चुनाव हो रहा है पूरे बिहार में, ये असल में ये लड़ाई पिछड़ा वर्ग अग्रभ वर्ग का ही है, लेकिन हम इस मन से नहीं बोल सकते इस बात को। मैं इस बात को खारिज करता हूं, इसलिए खारिज करता हूं कि मेरा जो उद्देश्य रहा है, हम लोग गर्व से कहो भारतीय है का नारा देते हैं और किसी से भेदभाव नहीं करते हैं, लेकिन इस आवाज को भी हम लोग नहीं दबाना चाहते हैं कि अगर कोई पिछड़ा है, कोई समाज अगर वंचित है किसी चीज से, अपने अधिकार से, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में हो या किसी भी क्षेत्र में हो, तो उसका आवाज को हम लोग दबने भी नहीं देंगे। इसके साथ हम लोग हमेशा खड़ा रहेंगे। ये इसलिए हम ये भी आवाज उठा रहे हैं आपको, जैसे कि आप 20 साल से बताए हैं कि यहाँ पर पिछड़ा शासन नहीं हुआ, पिछड़े लोगों का शासन नहीं हुआ। पिछड़ा लोग क्यों बोलते हैं? वंचित लोगों का शासन नहीं हुआ है। 90 के बाद से देखिए पूरे बिहार में राजनीति किस तरह से चल रहा है, और 90 के पहले के क्या राजनीति था। आज जो उम्मीद हम लोग किसी थर्ड पर्सन पार्टी से जो उम्मीद किए थे, वो भी क्या करके गया, क्या कर रहा है। यहाँ राजनीति सिर्फ हो रहा है कि किसी एक खास वर्ग को आगे बढ़ाना है, और खास वर्ग के लोगों को हर चीज में, चाहे सांसद का चुनाव हो, विधायक का चुनाव हो, प्रमुख का चुनाव हो, मुखिया का हो, चाहे ब्लॉक का बीडीओ हो, सीईओ हो, थाना हो, चाहे जहां भी देख लीजिए, हर जगह बच्चों से किसका है, हर जगह किसको लाया जा रहा है। हम लोग यहीं पर देखे हैं कि अभी 2-4 महीने पहले एक सीईओ आई थी यहाँ पर किसी अन्य वर्ग से, उसको लोग 2-3 महीने के अंदर में किस तरह से टॉर्चर करके उसको हटाया गया, ये सब कुछ देखा है यहाँ पर। उसके बाद देख लीजिए आज नगर में कितने दिनों के बाद, 15-20 साल के बाद, एक पिछड़ा वर्ग का कोई आया यहाँ पर मेयर बन करके, तो उसको भी किस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है। देख लीजिए 3 साल से उसको काम करने नहीं दिया जा रहा है, लगभग 3 साल होने जा रहा है। किस तरह से उसके साथ बर्ताव हो रहा है, ये छुपा हुआ किसी से नहीं है। ये पूरे बिहार में अभी जितने दल के लोग हैं, कांग्रेस हो या आरजेडी हो या बीजेपी हो या जो भी पार्टी के लोग हैं, सबसे ज्यादा टिकट किसको दिया है। अब इसमें गिन करके देख लीजिए, 150 टिकट सिर्फ किसको मिला है, सभी जगह से मिला दे 243 का 150 टिकट 10% वाले को मिला हुआ है। ये कहाँ जा रहा राजनीति, इसका बहुत दूरगामी परिणाम होगा इसका, जान लीजिए। ये सिर्फ यहाँ साहेबन की राजनीति नहीं है, ये पालू की राजनीति नहीं है। हम इसके साथ साथ ये भी कहना चाहते हैं, जो लोग 20 साल से काबिज है एक ही सीट पर, एक ही व्यक्ति काबिज है, क्या वो चेंज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जनता क्या चाहती है? बदलाव हो। पार्टी भी यही करे, हर पार्टी बोल रहा है कि बदलाव होना चाहिए। बीजेपी भी करे सरकार बदलना चाहिए, मुख्यमंत्री बदलना चाहिए। अगर नहीं बदलती है तो नीतीश कुमार को कहने घोषणा कर देती है वो, इसलिए वो बदलना चाह रही है। जन सुराज भी चाह रहा है कि सरकार बदलना चाहिए, आरजेडी भी चाह रहा है सरकार बदलना चाहिए, लेकिन कोई ये नहीं कह रहा कि विधायक बदलना चाहिए। जब तक हम विधायक नहीं बदलेंगे तब तक सरकार कैसे बदलेगा? हमारा ये सोचे कि विधायक बदलना चाहिए, जो एक ही पार्टी का हो, चाहे किसी दल का हो, चाहे किसी भी धर्म का, जाति का, उससे मतलब नहीं है। एक ही व्यक्ति अगर बार बार किसी क्षेत्र से जीतता है, ये जनता के लिए अच्छा बात नहीं है, ये विकास के लिए अच्छा बात नहीं है, उससे विकास नहीं हो सकता है। जब तक आप किसी को मौका नहीं दीजिएगा दोबारा, तब तक किसी को कैसे परखिएगा फलना ने अच्छा किया या बुरा किया? आपको मौका देना पड़ेगा। आज पारू का सीट में देख लीजिए, 20 साल से वहां पर थे एक ही व्यक्ति, लेकिन संजोगवश किसी कारणवश पार्टी का तालमेल जो भी हुआ होगा इंटरनली, उसमें उनको टिकट नहीं मिला, फिर भी वो सीट को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। फिर भी वो चाह रहे कि हम इसमें आवे, फिर से लड़ाई में आवे, जबकि उनका दल उनको छोड़ चुका है उसके बाद भी। और आज यहाँ पर देख लीजिए, एक वर्ग के व्यक्ति को जिताने के लिए दूसरे उसी एक खास वर्ग के लोग खड़े थे जो 2-3 साल से घूम रहे थे, उनको जिताने के लिए बैठ गए, छोड़ दिए, मैदान से हट गए। ये क्या संदेश जा रहा है? इसका मतलब क्या है? ऐसे परिस्थिति में वैश्य समाज इस बार क्या फैसला लेगी? हम वैश्य समाज की बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरे समाज की बात कर रहे हैं। बोले ना 90% की बात हम कर रहे हैं। जो 90% जनता है वो यही बात करना चाहते हैं, वो सबसे यही संदेश देना चाहते हैं कि आप लोग जागिए, जगे रहिएगा, तभी आपका हक मिलने वाला है, सोइएगा तो हक नहीं मिलने वाला है। ये संदेश देना चाहते हैं 90% लोगों को। तो 90% लोग अपने अपने लोगों को जिताइए, जहां भी हो, जिस दल से, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, किसी भी दल का व्यक्ति हो, अपने अपने लोगों को जिताइए।